पिछले सेट में क्या कमाल का खेल दिखाया उन्होंने। रमेश कुमार राय कोच है मथुरा योद्धास के, स्क्रीन पर थे आपके सामने। और वापसी की है स्पाइक के साथ। कोशिश थी ब्लॉक की लेकिन कामयाब नहीं हुई। रोहित के खाते में आएगा ये अंक, बराबरी। मजा आता है चेतन जब आप ऐसा एक्शन देखते हैं। अभिमन्यु सिंह रिव्यू नाकामयाब रहा इनका। अच्छा सेटअप और विनीत कुमार का ये अंक। कप्तान, आइकॉन प्लेयर, अटैकर, पूरी भूमिका और नेट पे दारोमदार। क्या टेक ऑफ करते हैं। आप एक ईगल को देखिए, ईगल जिस तरह से अपने पंख फैलाता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से पहले अपने दोनों हाथों को ये रॉड लेकर जाते हैं और उसके बाद वो पावरफुल स्पाइक नजर आता है। इनका मनोबल बढ़ाना है, बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाना है। चेतन शक्लीन ऐसे चिंताजनक बहुत कम नजर आते हैं। यहाँ फिर से अशोक ने अटैक करने गए, डबल ब्लॉक आया, बिल्कुल भी बॉल को एंगल नहीं दे पाए थे, कट नहीं कर पाए थे, स्ट्रेट स्पाइक करने चले गए थे। कमाल का ब्लॉक है प्रिंस और साथ ही साथ विनीत के रूप में। डबल ब्लॉक, और हमने ये पहले सेट में भी देखा था। और आप देखिए ये बॉडी लैंग्वेज की जो मैं चर्चा कर रहा था, शुरुआती दौर में जिस इंटेंसिटी के साथ उतरे हैं कोर्ट पर, एक बॉडी ब्लो दे सकते हैं, नॉकआउट ब्लो दे सकते हैं शुरुआत में ही, उससे उभरना मुश्किल रहेगा। इस बार अशोक ने गलती नहीं की। पिछली 2 बार से ये पॉइंट नहीं अर्जित कर पाए थे। इस बार स्पाइक को थोड़ा सीधा रखने गए, क्रॉस कोर्ट बिल्कुल जाने नहीं गए, प्रेडिक्टेबल नहीं हुए। उन्हें पता था कि अभी तक क्रॉस कोर्ट स्पाइक कर रहे हैं तो ब्लॉकर उसी प्रकार से ब्लॉक कर रहे हैं। इस बार बिल्कुल ब्लॉकर के राइट हैंड साइड से वो स्पाइक किया और बहुत शानदार अटैक। मजा आ रहा है देख के। बढ़िया अंक निकाले हैं आज इन्होंने स्पाइकिंग से। हिपिंग सर्व, ये बढ़िया स्पाइक आया है। अब्दुल चूके नहीं है। सेकंड जोन से बाएं हाथ से शक्ति देखिए, प्रहार देखिए। बहुत ही पावरफुल स्पाइक। अच्छा सेट किया था शक्लीन ने और शक्लीन इसी के लिए जाने जाते हैं। परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट सेंटर ऑफ द कोर्ट जाकर ये गिरा। किसी भी डिफेंडर के पास पिकअप करने का मौका था ही नहीं कि वो रिसीव कर पाए और रिसेप्शन उसका दे पाए। ये दूसरी बार गलती हुई है कि अच्छे तरह से रिसीव नहीं हो पाया, इसलिए इजी क्रॉसओवर हुआ है। कि आप शक्लीन गलती नहीं करना चाहेंगे और नहीं की है। इस बार बैकलाइन अटैक करके लिए वहां पे अटैक करने का मौका दिया और शमीम वहां से आते हुए बहुत अच्छा अटैक किया। मजा आता है जब आप ऐसा अटैक देखते हैं बैकलाइन से। वो बहुत ही जज्बेदार अटैक था और शक्लीन जानते हैं कि किस अटैकर को कब कैसे और कहां खिलाना है। ये इनकी शक्ति है, भारत के सुप्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ सेटर्स में से एक, जो अक्सर अपनी टीम के लिए हमेशा कमाल की कार्यवाही संभालते हैं। या क्विक बॉल बनाया था इस बार और एक बहुत ही अच्छा स्पाइक वहां से नजर आया। समीर ने कोशिश की थी सिंगल ब्लॉक की, लेकिन नवीन बालियान का शक्तिशाली स्पाइक, छलांग अच्छी रही, छलांग बढ़िया रही। देखिए आप 3 लंबे खिलाड़ी खड़े हैं नेट पर, पूरी तरह से रणनीति है यहां पर नेट को डोमिनेट करने की मथुरा योद्धास की। एक बार फिर पिछड़ गए हैं इस मुकाबले में, कोशिश करके वापस आएंगे। 2 अंकों की बढ़त इस समय गोरखपुर के पास। सईद की सर्व, 2 पिकअप रहा है, शमीम का स्पाइक और नवीन की छलांग के बावजूद। और इस स्पाइक में शक्लीन की भी हम पूरी तरह तारीफ करेंगे। अच्छा रिसेप्शन भी आया और शक्लीन ने बिल्कुल मौका दिया कि आप हाई आर्म स्पाइक कर पाए समीम। अब शक्लीन भी धीरे धीरे वो अपनी फॉर्म जिस तरह के लिए वो जाने जाते हैं वो पकड़ रहे हैं। शमीम उनका बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं। दूसरी तरफ समीर अच्छा कर रहे हैं बतौर सेटर। समीर के लिए भी यहाँ बहुत कुछ सीखने का होगा। समीर ने भी वही काम किया जो अभी तक शक्लीन ने किया था पिछली बार। क्विक बॉल बनाया, नेट के बिल्कुल पास रखा, ज्यादा हाइट नहीं दी। अर्जुन चूके, नवीन की सर्व, इन्होंने ही अंक बनाया है, 2 अंकों से आगे। डिकोय तो रहा, लेकिन इस बार चेकआउट अंक फिर से निकाला है।
नमन के हाथों ये आई स्पाइक और देखिए कमाल की बात क्या है, किस प्रकार से शमीम जो है रिटर्न हुआ, सेटअप हुआ और शमीम का डिकॉय ये दूसरी बार डिकॉय रहा है और इसी से जो नेट प्लेयर हैं मथुरा के उन्हें छकाते हैं। और इसी तरह से वो रमन का स्पाइक था कि डबल ब्लॉक अगर आए भी तो भी वो डिफ्लेक्शन मिलके पॉइंट आउटसाइड स्वयं की टीम को मिल जाए और वैसा ही देखने को मिला। समीर भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस बार जो स्पाइक है वो ऐसा प्रतीत हुआ कि बैकलाइन से आया। क्या प्रिंस द्वारा वो स्पाइक था? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि प्रिंस ने वहां पर आकर अटैक किया हो। नेट से गेंद टच हुई है, थोड़ी किस्मत यहां पर चमकी और शमीम कुछ नहीं कर पाए। सेटर और वहीं पर सामने विनीत है, विनीत बेहतरीन कार्य करते हैं बतौर अटैकर। ये क्रॉस कोर्ट अटैक और स्पाइक का मौका बनाना चाह रहे थे बट क्या ये आउटसाइड या कहीं ना कहीं आउटसाइड करार दी गई है। और बॉडी लैंग्वेज एकदम से बता रही थी। क्रॉस कोर्ट स्पाइक के लिए गए और अर्जुन ने बहुत अच्छे से उसे परखा। लिबेरो है, देखते ही रहे। अगली सर्व 4 अंकों की बढ़त यहां पर इस समय गोरखपुर के पास। पिछले सेट में भी बढ़त थी लेकिन उसे गंवाया था। टिपिंग सर्व थी, नेट पे छकाने की कोशिश थी, पिकअप बढ़िया रहा और जगह चुन के यहां पर अंक निकाला है कप्तान, जिन्होंने ये सर्व बनाई और उन्होंने ही ये अंक बनाया है। सकलेन के खाते में आया है ये अंक। प्रिंस इस बार सर्व लेकर 15-12 3 अंकों का अंतर है। और कल भी हमने बहुत इलेक्ट्रीफाइंग मैचेस देखे थे और आज भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो गूज बम्स गारंटीड होंगे। चेकआउट हुआ है, डिफ्लेक्शन मिला क्योंकि ब्लॉकर ने जो है जब ब्लॉक करने गए उसी डायरेक्शन में अशोक अक्सर हिट करते हैं, जहां से डिफ्लेक्शन पाकर भी वो गेंद जो है आउट चला जाए। और हमने बार बार देखा है कि विकी ऐसे ही अंक बनाने की कोशिश करते हैं। जोन 4 से आके क्रॉस कोर्ट स्पाइकिंग की कोशिश और उससे उन्हें चेकआउट अंक मिलता है क्योंकि नेट पर ब्लॉकिंग की कोशिश रहती है। 4 अंकों की बढ़त अभी भी। शिखर की सर्व, समीर का सेटअप, शमीम का ब्लॉक, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ब्लॉक उड़ते हुए गया कोर्ट के बाहर। अब यहां पर सवाल बनता है कि सर्विस के साथ मथुरा क्या कर पाएंगे। पिछले सेट की भी यही कहानी थी, जब बढ़त थी गोरखपुर के पास। 3 अंकों की बढ़त है, गोरखपुर अगर बढ़ जाते हैं और आगे 5 अंकों की बढ़त हो जाएगी। अच्छा पिकअप, मन्नत का स्पाइक, डबल ब्लॉक, एक और बार गेम अभी भी जीवित। ओ रमन बिल्कुल मौका बनाकर जगह पिक करके बॉल को प्लेस किया है। देखिए मथुरा योद्धास अटैक आने की कोशिश में थी, उन्हें लग रहा था कि क्या यहाँ पे अटैक आएगा, पर क्या किया रमन ने, सिर्फ बहुत ही हल्के हाथों से प्लेस किया। समीर के पीछे और विनीत के आगे, इन दोनों के बीच में रमन का बहुत अच्छा कार्य। और अब गोरखपुर जायंट्स 1-1 की बराबरी करने से कुछ ही कदम शेष बची है। पहला सेट मथुरा योद्धास ने जीता था, क्या पहला सेट इस यूपीपीवीएल में मथुरा योद्धास हारेंगे? अच्छी स्पाइक है, पावरफुल विनीत, क्या वो बैकलाइन अटैक किया था। दूसरी जोन से मौका बनाया, अंक भुनाया। टाइमिंग देखिए आप इस जंप की और अपनी जगह भी पिक की। अर्जुन लिबेरो डिफेंस स्पेशलिस्ट कुछ नहीं कर पाए, इतनी शक्तिशाली स्पाइक रही। अभी भी 4 अंकों की बढ़त और जैसा आपने कहा, क्या मथुरा पहला सेट खो देंगे इस टूर्नामेंट में? शमीम की कोशिश थी, ब्लॉक हुआ। एक और डबल ब्लॉक, समीर और नवीन, उनका डबल ब्लॉक काम आया है। मथुरा ने लगातार 2 अंक हासिल कर लिए हैं। देखिए मथुरा के पास ब्लॉकर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो नवीन हो या फिर वो समीर हो। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है। और रोहित भी काफी लंबे कद के हैं, तो रोहित का भी वहां पे उनकी हाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ज्यादा अंतर नहीं है, 3 अंकों का अंतर जरूर मथुरा जो है अपने सुपर पॉइंट ले चुकी है। वो गया था गोरखपुर जायंट्स के हित में। बहुत अच्छा कार्य अशोक,
कमाल की स्पाइकिंग चौथी जोन से। और देखिए कोच गर्व महसूस कर रहे होंगे, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है अभी भी। लकी साहब, और इसके चलते सेट पॉइंट गोरखपुर के नाम। और आप यकीन मानिए ये एक बड़ा अंक है, क्योंकि पहला सेट खो दिया है मथुरा योद्धास ने। किस्मत चमकी है गोरखपुर की, और क्यों नहीं, उन्होंने खेल ऐसा दिखाया है।